हाय रिवान, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मिरर फार्मूला को लेकर बात करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझते हैं कि मिरर फार्मूला कहते किसको हैं। तो देखिए, मिरर फार्मूला जो होता है वो जैसे हम लोग कोई भी अभी देखे, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो या प्लेन मिरर हो, तो उसके सामने हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रखते थे और उस ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज बनता था। अच्छा, तो इसमें हम लोग मिरर फार्मूला में इसका मतलब कि इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, यानी मिरर फार्मूला में हम लोग बात करते हैं, रिलेशन बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का, उसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। और वो रिलेशन कैसे होता है, तो अगर जो 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको करते हैं तो वो जो हमको मिल जाता है 1 अपॉन फोकल लेंथ मिल जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, इसी को बोलते हैं मिरर फार्मूला। यानी ये जो है u v f के बीच का रिलेशन है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला। इसमें यदि आपको दो अननोन है, ये दो वैल्यू दिया हुआ है, एक अननोन है, तो हम लोग आराम से थर्ड अननोन को निकाल सकते हैं विद द मिरर फार्मूला के हेल्प से। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये जो मिरर फार्मूला के बीच का रिलेशन है, इसके बीच में और क्या बातें होती है। तो देखिए, अगर जो आप यहां से समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे देखिए ये कॉनकेव मिरर है, तो इसे कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोटेड करते हैं। अच्छा, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो इमेज जो है ये यहाँ पे फॉर्म्ड हुआ, बाकी जो लाइन है ना वो इमेज इसको बना कैसे बनता है इसके लिए ड्रॉ किया गया है। तो देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्या बना, इमेज बना, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहां से इसको हम लोग बोलते हैं v, यानी इमेज डिस्टेंस को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे ये बीच में जो होता है यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकल लेंथ के बीच में, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम लोग u v f का डिस्टेंस लेते हैं और कहाँ पे u v f कहते किसको हैं और कैसे हम लोग उसको कंसीडर करते हैं। ये चीज इस फिगर के हेल्प से आप चीजों को समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो आगे जो हो गया कि अब हम लोग को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ये होता है कि हम लोग कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ज्यादातर यही मिरर में, प्लेन मिरर में तो ऐसा कोई डिस्टेंस मतलब उसका अलग प्रॉपर्टीज है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन इस बात की होता है कि यू भी एफ तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कहते किसको है और उसको लेंगे किसको, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u और इमेज डिस्टेंस को v और फोकल लेंथ को f। लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन इस बात पे होता है कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव लेंगे। तो आप इसके हेल्प से आप एकदम क्लियर हो जाएंगे कि यदि आपका कॉनकेव मिरर हो तो उसमें क्या होता है कि आपका देखिए, चूंकि कॉनकेव मिरर में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं ना, तो ये देखिए इधर रखते हैं, तो इधर रखते हैं तो आपको, अच्छा आपको साइन कन्वेंशन से आपको बताया है कि आपको कैसे मतलब डिस्टेंस या साइन कंसीडर किया जाता है। तो देखिए, ये हो गया पोल, यानी साइन कन्वेंशन से हम लोग जानते हैं कि ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो अगर जो हम लोग पोल से मेजर करेंगे और इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो अलोंग इंसिडेंट रे हम लोग इसके अपोजिट मेजर करें, तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा इधर रखेंगे ही कॉनकेव मिरर में। तो इसीलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट जो होता है कॉनकेव मिरर में वो हमेशा नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो कॉनकेव मिरर में हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि पोल से हम लोग इधर रखते हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट रखते हैं, इसीलिए कॉनकेव मिरर में इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है। उसी तरीके से अगर जो देखिए इधर बन गया आपको इधर, तो आपको ये जो हो गया v नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर जो ये इसमें मतलब एक केस ऐसा है कि जिसमें आपको कॉनकेव मिरर में पीछे बनता है, बाकी केस में आपको इधर बनता है, इसीलिए जो v होता है वो नेगेटिव होता है। तो v के बारे में देखिए, यहाँ पे दो बात बना कि अगर जो रियल बनेगा तो नेगेटिव होगा और वर्चुअल बनेगा
तो पॉजिटिव होगा, यानी पीछे बनेगा। क्योंकि इसमें देखिए एक केस पीछे बनता है, बाकी आगे, तो आगे जितना भी बनेगा तो वो नेगेटिव होगा, पीछे बनेगा तो पॉजिटिव होगा। और देखिए पीछे बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्चुअल। तो वर्चुअल हम लोग को पॉजिटिव लेना है और रियल हम लोग को नेगेटिव लेना है। ये था कॉनकेव मिरर का। और क्यों ऐसे करते हैं, तो देखिए जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग इधर रखते हैं और ये, अच्छा दूसरा बात फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सब इधर हम लोग मेजर करते हैं, इसीलिए कॉनकेव मिरर में आपका एफ आर यू ये सब नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि पोल से हम लोग इधर डिस्टेंस मेजर करते हैं। वहीं पे आपका कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है, फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका पॉजिटिव होता है। और यू जो होता है, तो यू हम लोग जब भी इधर रखते हैं तो ई साइड में रखते हैं, इसीलिए यू चाहे कॉनकेव मिरर का हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर का हो, हम लोग हमेशा उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये आपका न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। आप इसको नोटिस कर लीजिए और याद कर लीजिएगा कि कौन कैसे हम लोग वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो आशा है कि आपको इसको देख के समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं और ये एक न्यूमेरिकल है जिसको आपको बना के दिखाना होगा। कह रहा है फाइंड द साइज, यानी साइज पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है और नेचर पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है और प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर दिया हुआ ऑफ ए फोकल लेंथ। तो इसका मतलब कि इसमें गिवन क्या क्या है, ये चीज पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं। तो देखिए आपको अगर जो बात करें तो कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में ये कह दिया है कि ये जो है इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज इतना प्लेस्ड, इसका मतलब u आपका दिया हुआ है, u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब आपका दिमाग में बात चल रहा होगा कि माइनस हम लोग क्यों कंसीडर किए, तो माइनस इसलिए किए कि ये कॉनकेव मिरर था और कॉनकेव मिरर में हम लोग नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते। एक मिनट, हाँ तो देखिए ये जो है प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, यानी वो कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसीलिए यू का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेंगे कॉनकेव मिरर के चलते। अच्छा दूसरा कह रहा है फोकल लेंथ, यानी एफ आपको दिया हुआ है, तो एफ भी कॉनकेव मिरर का हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है। दूसरा, अच्छा अब इसमें पूछ कह रहा है साइज पूछ रहा है, यानी साइज पूछ रहा है, यानी हम लोग मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं आपको एच आई अपॉन में एच ओ, तो इससे हम लोग साइज निकालेंगे। लेकिन इसके पहले आपको और क्या पूछ रहा है कि नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज, यानी v पूछा जा रहा है, v इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको इस फॉर्मूला से 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में f। तो यहां पे ये देखिए वैल्यू रखिए, यानी 1 अपॉन में यहां पे हो जाएगा -15 और प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा -10 इज इक्वल टू 1 अप। अच्छा यहां पे इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसको निकालना ही है, यानी v को आपको निकालना है, f आपको चाहिए। तो यहां से अच्छा f आपको वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी f -10 आपको दिया हुआ है, यानी u आपको चाहिए। तो इसको आप क्या करेंगे, तो यहां पे देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो इधर आएगा, यानी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में 10 और ये जो हो जाए -1 अपॉन में 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन में v। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 1 मिनट को वीडियो पॉज करके फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं। हाँ तो आशा है कि आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। तो यहां पे देखिए ये वैल्यू को वहां से सॉल्व कर ले हैं तो यहां पे माइनस हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। एलसीएम जब 30 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3, अब माइनस में 15 टू जा 2 और इज इक्वल टू -1 अपॉन में v। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 30 इज इक्वल टू -1 अपॉन में v। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -30, यानी आपको इसको देख के समझ में आ गया होगा कि v जो आ गया वो नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है ना से इधर बना, मतलब रियल बना कॉनकेव मिरर के। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग यदि बात करेंगे तो अगर जो इधर बन जाता है तो नेगेटिव में हम लोग लेंगे, यानी
ये क्या होगा, रियल होगा। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये वैल्यू जो नेगेटिव है इससे हम लोग कंसीडर करें कि रियल बना इन फ्रंट ऑफ, कहां बना, मिरर बना, यानी सामने बना। अच्छा, दूसरा बात इसमें पूछ रहा है साइज। तो साइज निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो पहले एम निकालना होगा और ये एच आपका देखिए ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट का साइज यानी 2 ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब कि आपको एम निकालने के लिए, तो यहां पे मैं निकाल देता हूं एम इज इक्वल टू, अगर जो एम इज इक्वल टू और भी और यू के फॉर्मेट में यदि एम चाहते हैं तो इसका होता है माइनस वी अपॉन में यू, ये रिलेशन होता है। और अगर जो हाइट के फॉर्मेट में मैग्निफिकेशन चाहते हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब देखिए यहां पे ये वैल्यू जो हो गया, v का भी वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, यानी माइनस, ये माइनस रहने देते हैं, ये -30 हो गया। और u का वैल्यू जो है, u का वैल्यू -15 ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो m का वैल्यू जो हो गया, यहां से m का वैल्यू -2 आ गया। m का वैल्यू कितना आ गया, -2। देखिए कैसे कैसे हम लोग रिलेट कर रहे हैं, यानी -2 आ गया। तो यहां पे इसमें अब रखा जाए तो ये -2 और इज इक्वल टू एच आई तो हमको चाहिए ही, एच जो आपका 1 दिया हुआ है। तो एच आई क्या मिल जाएगा, तो एच आई जो मिल जाएगा वो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से पूछ रहा था फाइंड द साइज, नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। तो देखिए इमेज के बारे में पूछ रहा था, यानी भी के बारे में पूछ रहा था। देखिए नेचर इसका क्या हो गया, तो रियल हो गया। पोजीशन क्या हो गया, इन फ्रंट ऑफ मिरर हो गया। फिर हम लोग मतलब इसका साइज के बारे में बता दें तो -2 सेंटीमीटर हुआ। तो इस प्रकार हम लोग मिरर फॉर्मूला के हेल्प से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।